गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं अपने लेक्चर का सीरीज 10 लेकर आया हूं और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत विंध्याचल श्रेणी को आज मैं डिफ़ाइन करूंगा। सतपुरा श्रेणी को डिफ़ाइन करूंगा, दक्कन के पठार को बताऊंगा और पूर्वी घाट को मैं बताऊंगा। तो साथ में आप इसके नोट्स भी बनाते चलें। तो चलते हैं। विंध्याचल श्रेणी ये अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह काफ़ी पुरानी है और घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर, इसको मैप में साथ में देखते चलिएगा। यह मालवा पठार के उत्तर झारखंड और उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को इनमें से कौन अलग करता है। दे देगा ऑप्शन, विंध्याचल श्रेणी, दक्कन का पठार, सतपुरा श्रेणी। तो आप उसमें इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें से विंध्याचल श्रेणी मारेंगे। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक इतना किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो आपको बोलेगा कि कहाँ कहाँ था कैमूर, किस किस श्रेणी में आता है। कैमूर जो है वो विंध्याचल श्रेणी में आता है ना, और भारनेर जो है वो भी विंध्याचल श्रेणी में आता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। आगे चलते हैं। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जिसे ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ब्लॉक पर्वत कहने का मतलब ये हुआ कि जो भूमि, जैसे दो भूमि है, ये दोनों भूमि दब जाने के कारण जो बीच का भूमि जो उठ गया, तो इससे जो पर्वत का निर्माण हुआ उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है कि जो चट्टाने हैं वो सब वो क्या हो गया, किसी घर्षण से वो क्या हो गया, दब गया, मिट्टी धंस गई, चट्टाने धंस गए, तो ये क्या हुआ, बीच का जो पोर्शन जो उठ गया, तो ये जो निर्माण किया वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण किया। इसके दोनों ओर से नर्मदा, ताप्ती का भ्रंश घाटियाँ हैं। धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी है, सबसे उच्च चोटी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सतपुरा श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी कौन है, तो धूपगढ़। चले, तो जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है और मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये भी पूछा गया कि मैकाल पठार जो है कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, आपको तो पता होगा, काफ़ी फेमस जगह है, अमरकंटक है जो ब्लॉक पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकंटक इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी में है, कैसा पर्वत श्रेणी है, तो बताइएगा आप, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिमी ओर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमरकंटक से कौन कौन नदियाँ निकलती है, तो पश्चिमी ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर ओर से सोन नदी निकलती है, दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार अमरकंटक से। आगे बात करें तो दक्कन का पठार, ये भी, इस पर भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कार्बोनिफेरस युग है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें चेंजेज हो गए हैं पर्वत, मतलब कि बहुत कुछ जो धरती के अंदर गए, जैसे बहुत वन लोग जो है वो क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर चले गए किसी भी भू चेंजेज के कारण, तो वो क्या हो गया, वैसे युग को कार्बोनिफेरस युग कहते हैं, जिसमें क्या हुआ, कार्बन का निर्माण हुआ। अगर पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर चले गए हजारों साल में, वो जो कन्वर्ट होंगे, वो क्या होंगे कन्वर्ट, तो कोयले के रूप में होंगे, कार्बन के रूप में होंगे। तो वैसे युग को कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोम, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। उसमें किसका निर्माण हुआ, तो कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों, आग्नेय शैलों मतलब जो अग्नि, मतलब कि ज्वालामुखी के निकलने से, और जो
लावा निकला और वो कई वर्षों के बाद वो ठंडा हो गया, बरसात होने के बाद या हवा चलने के कारण वो क्या हुआ, ठंड हो गया, तो वैसे पर्वत जो बनते हैं उसको आग्नेय शैली कहते हैं, जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए हैं। तो वो दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित है और इसको आग्नेय शैल भी कहा जाता है। इन आग्नेय शैलों के समय के साथ अपर्दन हुआ, अपर्दन बता चुके हैं, इस पर क्लास हो चुका है। अपर्दन हुआ जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है क्षेत्र, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्कन के पठार के में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि दक्कन के पठार में, इसमें भी पूछ जाएगा कौन कौन से, इनमें से कौन नहीं है, इसमें से दे देगा और एक छोड़ देगा, है ना। तो अगर वैसा पूछ देगा तो वैसा क्वेश्चंस, अगर मान लीजिए कि 3 दे दिया और एक नहीं दिया तो आप क्या वैसा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा क्षेत्र नहीं है। अगर 4 में से 3 दे दिया कि नहीं है और 1 दे दिया कि वो है, तो उसमें से आपको याद रखना होगा ओवरऑल कि कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करेगा तो आपसे बन जाएगा। तो कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य आते हैं। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी आती है। महाबालेश्वर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, महाबालेश्वर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ये क्वेश्चंस हिट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबालेश्वर सह्याद्री जो है इसकी प्रमुख चोटी है और यहीं से कृष्णा का उद्गम हुआ है। और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है जो रूपांतरित शैलों से बना है। और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। तो क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको ये एक बार नोट्स बना लेना है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस आते हैं उसको आप ब्लॉक कर लीजिए या तो आप उसको रेड पेन से कर लीजिए, है ना, या साथ में आप नीचे में नोट के रूप में आप लिख करके वहीं पर आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। जब आप ऑब्जेक्टिव को बनाने लगिएगा क्वेश्चंस बैंक को, तो आपको अपने आप सारे क्वेश्चंस इस पर जो आए हुए हैं सब इसमें हैं लिखे हुए। जब आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप सब्जेक्टिव में लिखते लिखते आपसे बहुत कुछ याद हो जाएगा। साथ में आप मैप रखिएगा, तो मैप को साथ में आप, क्योंकि मुझे अभी मैप का व्यवस्था नहीं हो पाया है इसलिए मैं मैप का नहीं रख पाया, क्योंकि मैप मैं रखता हूँ तो वो आपको दिखता नहीं है। तो इस वजह से मैं मैप का एक कुछ इंतज़ाम करूँगा, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा क्लास मैप पर ही बताऊँगा। फिलहाल अभी आप सारे सब्जेक्टिव क्लासेस को कीजिए और सब्जेक्टिव क्लासेस हो जाने के बाद जब आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्टिव का, उसके बाद मैं उसको मैप से डिफाइन कर दूंगा और उसको मैं लेक्चर लंबा लंबा लेके चलूँगा। तो चलते हैं आगे। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, दक्षिण पूर्वी दिशा में नीलगिरी तक तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 मीटर की लंबाई में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, 1800 मीटर की लंबाई में स्थित है। आगे बात करते हैं। तो उड़ीसा में अब यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया था। तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश नल्लामल्ला, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, अन्नामलाई, पंचमलाई, सेबराय, पालनी तथा बेलगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके नाम से यूनिवर्सिटी का भी नाम है। ये पहाड़ियाँ महानदी, क्वेश्चंस यहाँ से, ये पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अलग की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी घाट
पश्चिमी मोरदार बलिय पर्वत का अवशिष्ट रूप है तथा इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, तो विशाखापट्टनम नाम है जो चोटी का नाम है, एवं महेंद्रगिरी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विशाखापट्टनम तो आप बता दीजिएगा कि पूर्वी घाट में स्थित है, जो उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है। महेंद्रगिरी भी इसी में जो सेकंड इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला, ये क्वेश्चन से कई बार पूछा गया, आप नाम भी सुने होंगे, गारो, खासी तथा जैंतिया विस्तृत है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो आपको ऊपर बता चुके ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिण सीमा विंध्याचल श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आप साथ में इसको नोट्स ही बनाते चलिए। तो ये नोट्स जब होगा तो आप जब इसको मैप में रखिएगा तो धीरे धीरे आपका क्या होगा कि आपका सारा कुछ दिमाग में सेटअप होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस फ्रेंडली है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, और आगे का क्लासेज मैं लेकर आता रहूँगा। आप साथ में नोट्स बनाते रहिए और आपकी सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो आज का क्लास यहीं पर, धन्यवाद।